संपन्न एवं पढ़े लिखे लड़के से शादी, लड़की के लिए नासूर क्यों बनी। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी और सबकी लाडली लड़की को शादी के समय घर मेहमानों से भरा हुआ था। हर व्यक्ति बहुत अधिक खुश था। इंटर पास कर बीए में एडमिशन लिया ही था कि पिता को एक अच्छा डॉक्टर लड़का मिल गया। तापसी ने कई बार अपने पिता को मना भी किया कि पापा अभी बहुत जल्दी है, मैं छोटी भी हूँ, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। पर पिता ने कहा, बेटा तुम पढ़ते रहना, कौन मना कर रहा है। पर लड़का डॉक्टर है, घर परिवार अच्छा है, अच्छा पैसा भी है, मेरी बेटी राज करेगी राज। बेटा लाखों में एक लड़का है, मेरी तापसी कितनी किस्मत वाली है, उसके तो भाग्य खुल गए। पर शादी की पहली रात को ही तापसी की खूबसूरत आशाओं, मनोकामनाओं, इच्छाओं के फूल तब मुरझा गए जब सूरज ने स्पष्ट शब्दों में कहा, ये शादी मेरी पसंद से नहीं हुई है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मेरे न चाहने पर भी मुझे अपने माता पिता की इच्छा के आगे झुकना पड़ा। माँ ने मुझे आत्महत्या करने की धमकी दी थी, जिसके कारण मुझे यह कदम उठाना पड़ा। अगर माँ ने ऐसा नहीं कहा होता तो मैं शादी किसी भी कीमत पर नहीं करता। यह सब सुनकर तापसी तो जैसे पत्थर की हो गई, पैरों से जमीन सरक गई। क्या सोचकर आई थी, क्या क्या अरमान संजोए थे उसने अपने सपनों के राजकुमार के लिए। सपनों में खोई मादक आंखों से बरसात की तरह झरझर आंसू बहने लगे। एक ही पल में क्या से क्या हो गया। उसने अपना आंसुओं से भीगा चेहरा उठाकर देखा। सूरज सोफे पर लेटा सिगरेट के कश भर रहा था। उसके मन के भाव उसके चेहरे पर साफ दिखाई पड़ रहे थे। तापसी ने अपने आंसू पोंछे और मन में ठान लिया, कोई बात नहीं, चाहे ये शादी सूरज की इच्छा से नहीं हुई है, परंतु मैं इतना प्यार दूंगी कि इसका मन जरूर जीत लूंगी। यह सब सोचते सोचते वह कब सो गई उसे पता ही नहीं लगा। सुबह जब उठी तो देखा सूरज कमरे में नहीं था। शर्म और नई होने के कारण किसी से पूछने का भी साहस नहीं कर पा रही थी। पर उसे घर का वातावरण ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये शादी वाला घर है जिसमें कल ही नई दुल्हन आई है। घर का हर सदस्य चुप चुप था। तापसी इन्हीं सब सवालों के घेरे में घिरी हुई थी, परंतु शाम को उसे अपने हर सवाल का जवाब मिल गए। तापसी की बड़ी ननद अपनी माँ को कह रही थी, सूरज इस जबरदस्ती की शादी के कारण घर छोड़कर चला गया है। सूरज की माँ रो रही थी और बड़ी ननद भी रोते हुए कह रही थी, माँ मैंने तो पहले ही कहा था कि सूरज की इच्छा के विरुद्ध यह शादी मत करो। अब देखो वही हुआ जिसका डर था। हम सब ये जानते हैं कि सूरज बचपन से ही जिद्दी स्वभाव का है, पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। जब वह जा रहा था मैंने बहुत रोकने की कोशिश की, पर वह नहीं रुका और मुझे नहीं लगता कि वह कभी इस घर में लौटकर आएगा। अब न जाने बेचारी तापसी का क्या होगा। यह सब सुनकर तापसी में तो कांटों जैसे खून न हो वाली स्थिति हो गई। आंखों के सामने अंधेरा था। फिर क्या था, एक के बाद एक अनचाही घटनाएं होने लगी। पग फेरा कराने के लिए भाई ससुराल से मायके ले गया, पर फिर तापसी लौटकर कभी ससुराल नहीं गई। ससुराल वालों ने तो तापसी की विदाई करने के लिए काफी कहा, परंतु रोती चिल्लाती बेटी की वेदना ने पिता के हृदय को चीर कर रख दिया था। नहीं, मेरी बेटी उस घर में तभी जाएगी जब सूरज आदर सम्मान से यहाँ से लेकर जाएगा, वरना नहीं। तापसी के पिता के ये शब्द सुनकर तापसी के जेठ एकदम गुस्से से बोले, सूरज का गुस्सा एक ना एक दिन तो शांत हो ही जाएगा, तब वह स्वयं ही वापस आ जाएगा। तब तक क्या आप बेटी को घर में बिठा कर रखेंगे? समाज और बिरादरी वाले लोग क्या कहेंगे?
आपकी तो बदनामी होगी ही, साथ में हमारी भी होगी। तापसी के पिता बोले, मैं ऐसी ओछी घटिया बदनामियों से नहीं डरता हूं। बस मैंने एक बार कह दिया, तापसी अब सूरज के साथ ही यहां से जाएगी, अन्यथा नहीं। ये मेरा फाइनल डिसीजन है। कहते कहते तापसी के पिता गुस्से और दुख के कारण रोने लगे। इस घटना ने तापसी के जीवन में सुखों के द्वार बंद कर दिए। कई बार जिंदगी में ऐसा दर्द मिल जाता है जिसको सहन करना बड़ा कठिन होता है। ये ऐसा दर्द था जिसकी टीस पूरे शरीर में सड़े फोड़े की तरह उठ रही थी। तापसी को अब यह समझ आ गया था कि जिंदगी बहुत बड़ी है। ऐसे दुख में बैठकर उसे नहीं मिटाया जा सकता है, पर दुख भी बहुत बड़ा था, इसलिए सोचने के साथ ही आंखों में आंसू बहने लगते थे। माँ भी उसको समझाते, धैर्य बंधाते जोर जोर से रोने लगती थी। अपने मन और बेटी के मन को समझाने के लिए कहती थी, देखना बेटा, एक दिन सूरज तुझे लेने के लिए जरूर आएगा। परंतु माँ को किसी अनहोनी का अंदेशा भी बना रहता था। मानो अगर सूरज नहीं आया तो कैसे निकालेगी पहाड़ जैसी लंबा जीवन। ये दर्द माँ के हृदय में नासूर बन रहा था। जब भी घर के दरवाजे पर किसी के आने की आहट होती तो तापसी को लगता शायद सूरज आया होगा। उसका मन हमेशा यही कहता रहता था कि सूरज एक दिन जरूर आएगा, पर किस्मत तो कुछ और ही खेल खेलने वाली थी। बहुत दिनों के बाद तापसी के पास सूरज का एक लेटर आया। लेटर पढ़कर चक्कर खाने लगी। उसकी सारी आशाएं, सारी उम्मीदें एक मिनट में मिट्टी के ढेर की भांति ढह गईं। उसकी स्थिति पर कटे पक्षी की भांति हो गई थी, जो उड़ने की चाहत में पेड़ पर बैठा था कि तभी शिकारी ने उसके पंख काट दिए और अब उड़ने को फड़फड़ा रहा था। सूरज ने लिखा था, मैं यह बहुत अच्छी तरह समझता हूं कि तुम्हारे साथ यह गलत हुआ है, लेकिन इस सारी प्रक्रिया के पीछे मैं खुद को दोषी नहीं मानता हूं। अपने भीतर समाहित मैं का भी एक मूल्य कीमत होती है। मैं तो कहीं और शादी करना चाहता था, परंतु माँ के दबाव में आकर मैंने इस शादी के लिए हाँ कर दी थी। क्या मुझे खुशियां लेने का अधिकार नहीं है, जिसमें किसी का कोई दबाव ना हो, किसी की कोई इंटरफेरेंस ना हो और मैं अपने जीवन को अपने ढंग से जी सकूं? हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने थे। मैंने यह पत्र तुम्हें यह बताने के लिए लिखा है कि तुम आज से मेरी तरफ से हर बंधन से मुक्त हो और जहां चाहो अपनी नई दुनिया बसा सकती हो। पत्र पढ़कर तापसी चक्कर खाकर गिर पड़ी। माँ भी पत्र पढ़कर शोक में डूब गई। पत्र पढ़कर तापसी के पिता और बड़े भाई उसकी ससुराल गए। पत्र पढ़कर सूरज के घर वाले भी सभी आश्चर्यचकित हो गए। दूसरे दिन तापसी के पिता और सूरज के पिता अहमदाबाद के लिए निकल गए। वहीं पर ही सूरज काम करता था। वहां जाकर एक और निराशा ने घेर लिया। पता चला कि यहाँ से सूरज नौकरी से त्याग पत्र देकर अपनी पत्नी के साथ कहीं और चला गया है। कहाँ गया, इसके बारे में उसने कुछ भी किसी को नहीं बताया था। पत्नी के साथ ये एक और झटके ने तापसी के पिता को अंदर तक तोड़ दिया। अपने घर वापस आ गए, परंतु बहुत दुखी थे। बेटी का दुख उनको अंदर ही अंदर छलनी कर रहा था। परिणाम स्वरूप एक हफ्ते के अंदर उनको हार्ट अटैक हुआ और मृत्यु हो गई। बेटी का दुख न देखना पड़े, इसलिए पिता ने दुनिया को ही विदा कर दिया। तापसी पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पिता उसे जीवन की उमंग देते थे। कहते थे, बेटा, एक झटके में जिंदगी समाप्त नहीं होती है। बुरा सपना समझकर उसे भूल जाओ और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। सब कुछ पीछे छोड़ दो। पर पिता उसको बीच भंवर में छोड़ गए। अपने दर्द को छिपा तापसी अब माँ के दुख को दूर करने में जुट गई। समय ऐसे ही निकलता गया और निकलता गया। निकलते निकलते 15 साल निकल गए। तापसी ने इन दुखों के बीच में भी अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं होने दिया।
और एक दिन वह महाविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हो गई। इसी बीच में दोनों भाइयों ने शादी करके अपने अपने घर बसा लिए। सबकी जिंदगी अपने अपने हिसाब से चलने लगी, पर तापसी ने इतने सालों में क्या क्या दुख नहीं देखे, नहीं झेले। 15 सालों से वह लगातार तिल तिल कर जल रही थी। भाभियां ताने मारती रहती थीं, अपने पति से बनी नहीं और यहाँ हमारे सिर पर पड़ी हैं। भाई भी भाभियों के कहने में आकर कभी भी कुछ भी बुरा भला कह देते थे। माँ का कष्ट अलग, पिताजी के जाने से उसे ऐसे लगता था कि इस घर में मेरी स्थिति नौकरानी से भी खराब है। समाज पर लोगों की प्रश्नवाचक निगाहें देखकर उसका मन टूट जाता था। तापसी यह सब सहन कर रही थी, पर एक दिन उसे नई पहचान मिली जब वह प्रोफेसर बन गई। उसने अपनी जिंदगी से बहुत युद्ध लड़ा था, तब उसे यह यादगार पल मिला था। पहले जो लोग ताने मारते थे, अब उन्हें तापसी मेहनती, समझदार और होशियार दिखने लगी। कभी कभी वह व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए सोचती थी कि लोगों के विचार व्यक्ति के हालातों के अनुसार बदल जाते हैं। माँ तापसी का इस तरह का जीवन देखकर बहुत दुखी रहती थी। एक दिन माँ ने दुखी होते हुए तापसी से कहा, बेटा, मेरे मरने के बाद तुम्हें इतना लंबा जीवन कैसे निकालोगी? कभी कभी मेरा मन करता है कि तेरी दूसरी शादी कर दूं। समाज कौन सा हमारे दुख में साथ खड़ा होगा? यह सुनकर की वजह से रोने लगती। उसने धीरे से कहा, माँ, पहले ये बताओ कि समाज मुझे क्या दर्जा देता है, शादीशुदा का, छोड़ी हुई का या विधवा का? मेरी क्या पहचान है, बताओ। कभी कभी यह सोचती हूँ कि माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर इतने सालों से क्यों लगाती आ रही हूँ? क्यों जी रही हूँ धूरी जिंदगी? विवाहिता के झूठे दिखावे में लिपटे अपने कुंवारेपन को, अपने सपनों को क्यों छलती आई हूँ, क्यों कुचलती आई हूँ आज तक? रोती जा रही थी और बोल रही थी कि अगर छोड़ी हुई औरत किसी लड़की की जिंदगी में जुड़ जाए तो वह एक नासूर का दर्द देता है। लाखों प्रयास करने के बाद भी समाज उस घाव को कुरेदता रहता है। अचानक अब 15 सालों के बाद सूरज उसकी जिंदगी में दोबारा आना चाहता है, क्योंकि उसकी अपनी पत्नी तथा बच्चा उसे छोड़कर दुनिया से चले गए। अब सभी की हमदर्दी सूरज के साथ है। ऐसी हमदर्दी कभी भी तापसी के लिए नहीं रही। माँ ने कहा, सूरज बेचारा एक्सीडेंट में अपनी पत्नी और बच्चे को खो चुका है। आज तापसी ने पहली बार घर वालों के सामने कहा, मैं सूरज के साथ नहीं जाऊंगी, अब बहुत देर हो चुकी है। यह सुनकर सभी आश्चर्य से तापसी को देखने लगे। तभी बड़े भैया ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें उसके साथ जाना ही होगा, आखिर वो तुम्हारा पति है। तापसी चुप रही। सभी घर वालों ने सोचा कि तापसी मान गई है और सूरज के आने का बेसब्री से इंतजार करने लगे। आज उसके आने का दिन था। तापसी नहाकर आई और ड्रेसिंग टेबल पर रखी सिंदूर की डिब्बी उठाई और फिर न जाने क्या सोचकर वापस रख दी। आज उसका मन स्थिर नहीं था। उसने आईने में अपना चेहरा देखा तो उसे अपनी आंखों में अनेकों सवाल तैरते नजर आए। क्या वह सूरज के आने से खुश है? इंतजार खत्म हो गया और मनचाही मुराद पूरी होने पर खुशी क्यों नहीं है? जिसके इंतजार में जीवन के स्वर्णिम 15 वर्ष निकाल दिए, उसका आना क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? क्योंकि आज भी मन में कुछ नए और दर्द का एहसास हुआ है। तापसी ने घड़ी में टाइम देखा। कुछ ही देर में सूरज यहाँ आने वाला है। सारे घर वाले कितने खुश नजर आ रहे हैं, जैसे अलाउद्दीन का चिराग मिल गया है। मेरी क्या मनोदशा है, क्या स्थिति है, इससे किसी को कोई सरोकार नहीं है। सभी लोग सूरज के स्वागत की तैयारी में लगे हुए थे। तापसी ने शीशे में अपना चेहरा देखा। बालों में सफेदी आने लगी थी। चेहरे की चमक दमक वो पहले जैसी नहीं रही थी जिस पर वह गर्व किया करती थी। रंग भी सांवला हो गया था। गोल चेहरा लंबा लगने लगा था। जीवन की उमंगें अब खत्म हो चुकी थी। वैसे भी जीवन की कठोर पथरीली राह में बिल्कुल अकेले चलना
टूटकर गिरना, फिर उठना, फिर चलना, अपनी हिम्मत पर मंजिल पाना, क्या ये सबकी किस्मत में होता है? नहीं। पर तापसी ने मुश्किलों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जीवन की हर परेशानी को चुनौती मान उसका सामना किया। जीवन के इस मोड़ पर आकर सूरज का आना सोचकर उसका मन दुखी हो गया। क्या करे, क्या ना करे? दुनिया, समाज, परिवार, अपना सम्मान, अपनी भावनाएं किस किस से लड़े और कैसे? सूरज जब आता है तो अंधेरा मिट जाता है और हर जगह रोशनी हो जाती है। पर क्या तापसी के जीवन में सूरज का दोबारा आना एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी? तापसी ने फिर घड़ी को देखा और बोली, अच्छा, आधे घंटे में सूरज यहाँ पर पहुंचने वाला है। हे ईश्वर, मुझे शक्ति दो, खुद से लड़ने की शक्ति, जमाने से लड़ने की शक्ति, परिवार से लड़ने की शक्ति, सही निर्णय लेने की शक्ति, अपने सम्मान रक्षा की शक्ति। अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढककर जोर जोर से रोने लगी। पर तापसी ने सोच लिया था कि अब वह कमजोर नहीं पड़ेगी, अब वह कठपुतली नहीं बनेगी। उसने अपने आप से कहा, अगर सूत्रधार की मजबूत पकड़ से डोर नहीं खिंच सकती है तो क्या हुआ, अपने साथ जुड़ी डोर तोड़कर भी तो फेंकी जा सकती है। बस अब बहुत हो चुका है, अब मुझे वो करना है जो मैं चाहती हूँ। अपने सम्मान, अपने वजूद और सूरज के अपने अंदर समाहित मैं का भी तो कोई मूल्य है ना। नीचे से भाभी की आवाज आई, तापसी, नीचे आ जाओ। उसे होश ही नहीं था कि वह कितनी देर से ख्यालों में डूबी हुई थी। उसने अपनी सूनी मांग देखी और कहा, अब इसे नहीं भरना है। किसी भी पुरुष के लिए बंधन तोड़ना कितना आसान होता है, पर स्त्री का सारा अस्तित्व इस लाल सिंदूर के साथ बंध जाता है। तापसी तैयार होकर नीचे आ गई और नौकर से बोली, ऊपर से मेरा सामान उतार लाओ और एक टैक्सी भी बुलवा लो। अच्छा, जाने की इतनी जल्दी हो रही है? सूरज को तो आ जाने दो। छोटी भाभी तापसी को छेड़ते हुए बोली। तापसी ने कहा, माँ, मैं जा रही हूँ, अब मैं कॉलेज कैंपस में रहूंगी। वहां पर मुझे घर मिल गया है, अब मैं वहीं पर रहूंगी, क्योंकि ना तो ये घर मेरा है और न सूरज का घर मेरा है। मैं अपने घर जा रही हूँ। भैया, जब सूरज आए तो उसे अच्छे से समझा देना कि मैंने उसके लिखे पत्र को अच्छी तरह से फॉलो किया है। अपने अंदर समाहित मैं का मूल्य पता है मुझे। कभी जिस बंधन से उसने मुझे आजाद किया था, आज उसी बंधन से मैं उसे आजाद करती हूँ। यह सुनकर भैया जोर से चिल्लाए, क्या तू पागल हो गई है? समाज की शर्म लिहाज भी नहीं रही? कम से कम हमारी इज्जत को मिट्टी में मत मिला। बेटी, अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो भूला नहीं कहते हैं। माँ ने समझाने का प्रयास किया। यह सुन तापसी एकदम चिल्लाकर बोली, सुबह का भूला? सुबह और शाम के बीच क्या 15 साल का गैप होता है माँ? उस अंतराल का दर्द, उसकी चुभन, उसकी कसक का हिसाब किससे लूं? कौन देगा मुझे? माँ बताओ, ये समाज, ये परिवार या सूरज? क्योंकि सूरज एक मर्द है, वह जानता है कि औरत के सम्मान को रौंदना बहुत आसान है, फिर भी औरत उसे स्वीकार कर लेती है। माँ, आज तक मैंने आपके भैया भाभी के, समाज के और अपने मन में उठे सवालों का जवाब दिया है, पर आज मैं एक सवाल पूछ रही हूँ। आखिर औरत कब तक सहेगी? कभी तो विद्रोह करेगी। फिर उस अच्छे काम की शुरुआत मैं ही क्यों ना करूं? बोलो माँ, शुरुआत मुझसे ही क्यों नहीं? अपने बहते आंसुओं को रोकने की कोशिश करती तापसी घर की दहलीज से बाहर चली गई। टैक्सी में बैठने के बाद भी आंसू बहते जा रहे थे। आंसू की हर बूंद कह रही थी कि नारी अपने आप से कोई भी बंधन नहीं तोड़ना चाहती है।
हर बंधन में समाहित होना चाहती है और यही नारीत्व है। पर आज की नारी अपने सम्मान और अपने वजूद के लिए हर बंधन निभाना चाहती है, पर इनकी कीमत पर नहीं। वह समर्पण कर सकती है पर अपने सम्मान की कीमत पर नहीं। सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने देना चाहती है। आखिर उसका भी कुछ वजूद है, अस्तित्व है। उसकी बलि वह क्यों देगी? और उस व्यक्ति के लिए जो उसके साथ धोखा करे, सच्चाई का सामना न कर सके, अपने अधिकारों के लिए न लड़ सके और जरूरत पड़ने पर उसके साथ फिर से रहने की कोशिश करे। अब यह सब मैं नहीं सहूंगी माँ। और तापसी निकल गई बहुत दूर, बहुत दूर। सब खड़े देखते रह गए, सब खड़े देखते रह गए, सब खड़े देखते रह गए।